30 मई को कानपुर जाएंगे पीएम मोदी। पहलगाम हमले में मारे गए शिवम द्विवेदी के परिवार से करेंगे मुलाकात। एनडीए शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की अहम बैठक अशोका होटल में कॉन्क्लेव की अध्यक्षता करेंगे पीएम। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक टीम एनडीए से करेंगे मुलाकात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम एमके स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, भगवंत मान। नीति आयोग की बैठक के दौरान सीएम सोरेन, रेवंत रेड्डी ने भी की मुलाकात। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, अमित शाह समेत राज्यों के मुख्यमंत्री मीटिंग में हुए शामिल। विकसित भारत 2047 को लेकर चर्चा। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। मोदी बोले, हमें विकसित भारत की गति बढ़ानी होगी। केंद्र और राज्य साथ आए, टीम इंडिया काम करे तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं। गुजरात के बनासकांठा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। गुजरात एटीएस के हाथों लगी बड़ी सफलता। कच्छ से सहदेव गोहिल नाम के जासूस को पकड़ा। जासूस सहदेव गोहिल पर पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचाने का आरोप। एटीएस की पूछताछ जारी। गुजरात एटीएस ने कहा, जासूस सहदेव ने भारतीय सीमा की कई जानकारियां पाकिस्तान को भेजी। गुजरात के कई इलाकों की जानकारी साझा की। जासूस सहदेव ने बीएसएफ और नेवी की जासूसी कर पाकिस्तान को जानकारी भेजी। पाक एजेंट अदिति भारद्वाज के संपर्क में था। सहदेव का फोन जांच के लिए फिर भेजा गया। गिरफ्तार जासूस शहजाद आईएसआई के लिए कर रहा था काम। सोर्सेस के मुताबिक रामपुर का रहने वाला शहजाद 3 बार पाकिस्तान, 10 बार जा चुका है दुबई। पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश के भी संपर्क में था शहजाद। आईएसआई के कहने पर शहजाद ने एजेंटों को फर्जी नाम से सिम कार्ड और पैसे की व्यवस्था की थी। वाटर ट्रीटी पर यूएन में भारत की 2 टूक। पी हरीश ने कहा, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का समर्थन करना बंद करे। जब तक नहीं मानेगा ये ट्रीटी स्थगित रहेगी। पाकिस्तान को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, पाकिस्तान में आतंकी और सेना में कोई फर्क नहीं। वहां की सेना और आईएसआई ही आतंकवाद को पोषित करती है। बीजेपी सांसद बजरंग पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन बहरीन पहुंचा। डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी, गुलाम नबी आजाद, निशिकांत दुबे समेत कई नेता शामिल हैं। टोक्यो में सर्वदलीय डेलीगेशन ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले, हम अलग अलग राजनीतिक दल से हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी एकजुट रहते हैं। अभिषेक बनर्जी बोले, भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, एक भी आम नागरिक पर अटैक नहीं किया। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद बोले, आतंकवाद को खत्म करना भारत का संकल्प। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, पाकिस्तान में 45 सालों से आतंकवाद, दुनिया के सामने ये सच्चाई लाना जरूरी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के पुंछ पहुंचे। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। पुंछ में स्कूली छात्रों से मिले राहुल, बोले जल्दी हालात सामान्य होंगे। पाक गोलीबारी में मारे गए थे 3 स्कूली छात्र। पुंछ में पीड़ित परिवारों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले, पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। राहुल गांधी ने पाकिस्तानी फायरिंग की चपेट में आए गुरुद्वारे का दौरा किया। श्री गुरु सिंह सभा में मत्था टेका। राहुल के पुंछ दौरे पर यूपी के मंत्री ओपी राजभर का तंज। कहा, पीड़ितों से मिलने के बहाने देश को कटघरे में खड़ा करना गलत है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप। का 1968 में पाकिस्तान को रन ऑफ कच्छ की जमीन दी। निशिकांत दुबे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखे, इंदिरा सरकार ने 828 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पाकिस्तान को दे दी। गृह मंत्री अमित शाह कल से 2 दिन के नागपुर दौरे पर रहेंगे। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार। कहा, जो शीशे के घर में रहते हैं उनको सवाल उठाने का अधिकार नहीं। बैंक धोखाधड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी अंगद सिंह चंडो को अमेरिका से भारत लाया गया। सीबीआई के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। झारखंड के लातेहार में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली हुआ ढेर। छत्तीसगढ़ में नक्सली संगठन को बड़ा झटका। बीजापुर में 24 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर। 87 लाख से अधिक का था इनाम। बक्सर ट्रिपल मर्डर पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, नीतीश सरकार में अपराधी बेलगाम है, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार स्लीपर बस पलटी, 3 लोगों की मौत, 17 घायल। मध्य प्रदेश के भिंड में सड़क हादसा, नियंत्रित होकर स्लीपर बस खाई में गिरी, कई यात्री घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात के जामनगर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। नागमती नदी किनारे अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद में साबरमती नदी स्वच्छता अभियान चलाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हुए शामिल। अयोध्या में लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को राजकीय सम्मान के साथ किया गया विदा। 22 मई को सिक्किम में ऑपरेशन के दौरान हुए थे शहीद। यूपी के गाजियाबाद में फरार पत्नी के लौटने पर पति ने तेजाब फेंका। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। देवरिया में शेड लगाने के दौरान करंट लगने से 3 लोगों की मौत, हादसे में 5 लोग जख्मी। वाराणसी के चौबेपुर में तेंदुए का आतंक, हमला कर 3 लोगों को किया घायल। तेंदुए की तलाश में जुटी पुलिस और वन विभाग की टीम, पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया गया। पंजाब के अमृतसर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ड्रग तस्कर के घर को बुलडोजर के जरिए किया जमींदोज।
अमृतसर में बुलडोजर एक्शन के दौरान सुरक्षा कड़ी, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। अमृतसर में पुलिस और 2 ड्रग तस्करों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर हुआ जख्मी। मुठभेड़ के बाद एक पिस्तौल बरामद, पुलिस ने 1 किलो 34 ग्राम हेरोइन जब्त की। स्पेशल सेल की टीम ने जानकारी मिलने के बाद की थी नाकेबंदी, तस्करों ने पहुंचते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। झारखंड के कोडरमा में रिफाइंड तेल से भरा टैंकर पलटा, ग्रामीणों में तेल लूटने की मची होड़, पश्चिम बंगाल से नेपाल जा रहा था टैंकर। अभिनेता मुकुल देव का 54 साल की उम्र में निधन, काफी समय से चल रहे थे बीमार, सनौफ सरदार फिल्म से मिली थी पॉपुलैरिटी। दिल्ली में आज आंधी बारिश का येलो अलर्ट, 70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि भी हुई। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर जबरदस्त बारिश, अगस्त मुनि के पास भारी बारिश के चलते दोपहिया वाहन क्षतिग्रस्त। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, ट्रैफिक स्लो। गुजरात के नवसारी में मौसम बदला, तेज हवा के साथ हुई बारिश। वलसाड के भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश, तापमान में गिरावट आई, लोगों को गर्मी से मिली राहत। केरल के तिरुवनंतपुरम में कल हुई तेज बारिश के चलते कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कें हुई ब्लॉक, प्रशासन ने पेड़ हटाए। कोविड-19 के एक और लहर ने दी भारत में दस्तक, पूरे देश में कोविड के 325 से ज्यादा सक्रिय मामले मिले। दिल्ली में सामने आए कोविड-19 के 23 सक्रिय केस, दिल्ली सरकार ने लोगों से कोविड के नियमों के पालन की एडवाइजरी की जारी। कर्नाटक में कोविड-19 के 35 एक्टिव केस, बेंगलुरु में 32 केस मिले, किसी की मौत की खबर नहीं। कर्नाटक सरकार ने लोगों से कोविड-19 के नियमों के पालन की अपील की, भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई का ख्याल रखें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ईपीएफ पर 8.25% इंटरेस्ट रेट बरकरार, 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ होल्डर्स को होगा फायदा। इस हफ्ते सोने के दाम में 3,170 रुपए की तेजी, 95,000 रुपए के पार हुई प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। इस हफ्ते चांदी के दाम में भी बढ़ोतरी, 2,303 रुपए चढ़कर 96,000 के पार हुई 1 किलो चांदी की कीमत। सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर करेगा आरबीआई, बोर्ड की मीटिंग में फैसला। भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में भारी नुकसान, 4 अरब 8 करोड़ डॉलर की गिरावट। कॉस्मेटिक कंपनी मामाअर्थ के निवेशकों को हुआ बम्पर मुनाफा, एक दिन के शेयर में 20% तक की बढ़ोतरी। आरबीआई का बड़ा एक्शन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और ट्रांजेक्टरी टेक्नोलॉजीज पर लगाया 63.6 लाख रुपए का जुर्माना। स्कोडा ट्यूब्स का आईपीओ 28 मई को होगा ओपन, 275 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। जेएसडब्ल्यू स्टील ने जनवरी मार्च तिमाही के नतीजे किए जारी, नेट प्रॉफिट 16% बढ़ा। रिलायंस पावर का शेयर भी 19% चढ़ा, भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट मिलने से फायदा। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया के 18 खिलाड़ियों का ऐलान, शुभमन गिल भारत के टेस्ट कैप्टन बने, ऋषभ पंत बने वाइस कैप्टन। टेस्ट टीम में लंबे समय के बाद करुण नायर की वापसी, टीम में यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, नीतीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा शामिल। अभिमन्यु ईश्वरन, ध्रुव जरेल, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर को मिली जगह, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्धा कृष्णा टीम में शामिल हुए। आकाशदीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव भी टेस्ट टीम में शामिल, अनफिट होने के चलते मोहम्मद शमी बाहर। श्रेयस अय्यर को नहीं मिली इंग्लैंड दौरे पर जगह, बीसीसीआई ने किया श्रेयस अय्यर को नजरअंदाज। टीम इंडिया की टेस्ट टीम में पहली बार खेलेंगे साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और अर्शदीप सिंह। करुण नायर की 8 साल बाद हुई वापसी। जसप्रीत बुमराह को लेकर सिलेक्शन मीटिंग में अजित आगरकर ने दिया बयान, बोले पहले दूसरे टेस्ट में खेलेंगे, तीसरे टेस्ट में बुमराह को मिलेगा आराम, चौथे और 5वें टेस्ट के लिए भी रहेंगे तैयार। ऋषभ पंत को उप कप्तान बनाए जाने पर अजित आगरकर ने दिया बयान, बोले हमारे अच्छे बल्लेबाजों में से एक है पंत, उप कप्तानी में देंगे शुभमन गिल का साथ। विराट कोहली के रिटायरमेंट पर चीफ सेलेक्टर अजित आगरकर ने तोड़ी चुप्पी, बोले विराट कोहली ने अप्रैल में दी थी रिटायरमेंट की जानकारी, विराट की जगह टेस्ट में ऋषभ पंत, केएल राहुल संभालेंगे जिम्मेदारी। केएल राहुल को लेकर दिया अजित आगरकर ने बयान, बोले केएल राहुल टीम के अहम खिलाड़ी, इंग्लैंड दौरे पर केएल राहुल से अच्छी पारियों की उम्मीद है।